भाइयों को राम राम नमस्कार। और भाइयों स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है गन्ना खेती के ऊपर। लाभकारी खेती गन्ने की कैसे की जा सकती है जिससे गन्ने की खेती में लाभ हो। ये गन्ने में लाभ लेने के लिए प्लांटिंग एक तो सितंबर अक्टूबर में कर लेनी चाहिए। आप देख सकते हैं ये हमारा खेत है और इसे हमने बोया था 28 सितंबर को, जो कि समय से बुआई करी गई थी। और सह फसली के रूप में हमने इसमें करा था। हमने इसमें किया है सरसों। बहुत अच्छी ट्रेनिंग करी है। और ये हमारे भैया जी, भाइयों अपने भैया जी आए हुए हैं और भैया से रहेगा परिचय। भैया एक बार परिचय हो जाए। आई जस्ट वांट टू ब्रीफ माइट सेल्फ। मैं लज्जा राम सिंह, ग्राम नंगली जाजो। और हमारे भैया के संबंध जो है पारिवारिक है और ये कहें कि ही जस्ट माई ओन ब्रदर, तो ये बहुत अतिशोक्ति नहीं होगी। भैया ये आपका बड़प्पन है जो आप मुझे इतना प्यार देते हैं। आप डिजर्व करते हैं सर। और भैया ये भैया जो है मेरे प्रेरणा स्रोत भी हैं, क्योंकि भैया पढ़े लिखे हैं काफ़ी। और मतलब खेती में ऐसी बात नहीं करते उल्टी सीधी, टेक्निकल बताएंगे जो बताएंगे। भैया आपको ये आपका ही खेत मानो, मेरा नहीं है, आपका है, बड़े हमारा है सर, ऐसा जोड़ लें। आप ये बताओ खेत कैसा लग रहा है आपको? सर मैं ये कहता हूँ कि इस समय के जो गन्ने बोए गए हैं अक्टूबर स्वयं, तो मैंने बहुत सारे खेत देखे हैं जिसमें अब तक के देखे हुए आपका नंबर 1 है, देयर इज नो डाउट। क्योंकि सबसे अच्छी बात है कि खेतों में किसी में भी इस टाइम जो था ठंड के कारण पत्तियां पीली हो जाती हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं फंगस, ये कुछ ना कुछ एक ह्यूमिडिटी का फैक्टर बड़ा रहता है, जिससे के कारण फंगस लगने का ही बड़ा डर रहता है। आपने वो सब चीज़ें अपने खेतों में प्रिवेंट करी हुई हैं, तो ये बहुत अच्छा प्रबंधन है। और खेत अभी से बहुत अच्छा ट्रेलिंग कर रहे हैं। मैं अभी आज देखने आया था तो देखा कि हर मदर शूट की जड़ में कम से कम 3 से 4 हाँ 2-3-4 बन रहे हैं, कल्ले निकलने शुरू हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी ट्रेलिंग है। ट्रेंच में ड्रिलिंग आवश्यक है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अच्छा भैया ये बताओ, ये मॉडल किसानों के लिए कैसा है? मॉडल से मतलब ये है कि जैसे हमने बुआई करी, अगाई कर दी, 28 सितंबर को हमने खेत बोया अपना, तो किसानों के हिसाब से बेहतर है। देखिए सर, मैं इसमें 2 चीज़ें हैं एक्चुअली। मैं एक ये कहना चाहूँगा कि एक किसान के पास एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी लेबर की, ठीक है? बिल्कुल। और आप सह फसली अगर इस गन्ने में ले लेते हैं तो इससे उत्तम कुछ भी नहीं हो सकता, आई थिंक सो। हाँ सह फसली में कहीं ना कहीं जो हमारी लागत है वो, अब मेरे हिसाब से जो मेरा खेत है ये, अब इसमें सरसों की लाइन मुझे अच्छी दिख रही है। भगवान जो है ठीक से रखे और आपका आशीर्वाद बना रहेगा तो अच्छे हो जाएंगे। मुझे लग रहा है जो मेरी लागत इसमें आई है अभी तक, और उसमें खाद, बीज, क्योंकि बीज नई वैरायटी लगाई, सारी मोल की थी, मुझे लग रहा है कि ये सरसों सारी लागत निकाल देगी। ये गन्ना फ्री हो सकता है। आपने बहुत अच्छी बात कही है। रियलिटी ये है कि अगर आप इसे केवल पूरे खेत में सरसों ही बोते, अगर गन्ना नहीं बोते तो हाँ ठीक है, बिल्कुल। तो अब आपने दोनों काम एक साथ निपटा दिए, तो कहीं ना कहीं आपने जो मैनुअल पावर बाहर से किराए पे ली है उसकी आउटपुटिंग इसमें जरूर हो जाएगी। और गन्ना जब तक लोग बोने के बारे में सोचेंगे, भगवान करे जिस तरीके से ट्रेलिंग कर रहा है, तो आप कम से कम भी ना 3 गुना ट्रेलिंग लेंगे, जो मार्च और उसके बाद या सरसों काटने के बाद लोग लेते हैं। तो बहुत अच्छा इनोवेशन है, देयर इज नो डाउट। किसान को बोना चाहिए अगर उनके पास। अगर किसी के पास जमीन खाली है से मतलब नहीं, वैसे तो प्लानिंग करके चलना चाहिए। अगर कोई 20 बीघे का किसान है और वो 10 बीघे गन्ना पौधा हर साल बोएगा, तो उसे 5 बीघे अक्टूबर में सितंबर में बुआई कर लेनी। उसका एक तो फायदा ये रहेगा भैया, कम कॉस्ट में गन्ना हमारा हो जाएगा। दूसरा फायदा जो है उसे मार्च वाली मेहनत खत्म है और आमदनी उसकी बढ़ जाएगी। इसमें भी कोई शंका नहीं है कि जो अक्टूबर वाला गन्ना है या सितंबर वाला, वो पैदावार में लगभग 1.25 गुना से ज़्यादा निकलता है मार्च में। मैं सचिन भैया की बात में एक बात और जोड़ देना चाहता हूँ। रियलिटी ये है कि पिछले 3 या 4 सालों से किसान बीज की समस्या से बहुत ज़्यादा बीज के पीछे भाग रहा है। तो अगर आपके दिमाग में कोई ये है कि एक नया कोई सीड मुझे ला करके बोना है, तो वो सितंबर अक्टूबर से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। क्योंकि अगर मार्च में जाते हैं तो कई बार किसी बीज को हम बोना चाहते हैं, पता चला वो खत्म हो गया, नहीं मिलती। जो ट्रायल वैरायटी है ना भैया, वो तो मिलती नहीं, एक भी नहीं मिलती। तो एक इसका सोल्यूशन बहुत अच्छा है अगर सितंबर अक्टूबर में आप बोल पाते। अच्छा भैया, मैंने आपको दिखाया अभी मेरे खेत में 4-5 गन्ना वैरायटी है। उधर की तरफ 17-0-18 है, जो कि अभी ग्रोथ कम दिख रही है, जबकि ग्रोथ कम करता है लेकिन गन्ना वेट में बहुत अच्छा है।
अच्छा, ये हमारे सामने 18231 है, जो कि शाहजहाँपुर संस्थान की वैरायटी। ये कैसी लग रही? सर जी मैं तो अभी देखो बीज के बारे में बहुत जल्दी कंक्लूजन निकालना तो बड़ा गलत होता है। नहीं, क्योंकि अभी मैं ये कहना चाहता हूँ प्रेजेंट में ये शाहजहाँपुर की वैरायटी बहुत अच्छी है, देयर इज नो डाउट। सबसे ऊपर हो रही सबसे है, ऊपर हो रही है और काफी अच्छी लीड ले रही है, देयर इज नो डाउट। लेकिन इसका कुछ बीज ऐसे होते हैं कि जाड़ों में फोटोसिंथेसिस हो सकता है कि उसमें पत्तियां ज़्यादा हैं और उसे इस तरीके के एनवायरनमेंट में उगाया हो तो इस टाइम ये लीड ले जाएगा। कुछ ऐसे होंगे कि मार्च के बाद चलने शुरू होंगे। हाँ, जैसे और कुछ गन्ने आपको भी ऐसे भी देखना होता है कि मई जून तक बिल्कुल जमीन में पड़े रहते हैं, बरसात में निकल कर पता नहीं कहाँ से आ बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल। तो अब जब जिस टाइम बिल्डिंग का जब पता चलता है, अल्टीमेटली जब जाते हैं, जब जाके पता चलता है कि वास्तव में हाँ, कि जो मिलेबल केन कितने बने किस गन्ने में, उस चीज का तो फर्क पड़ता है। अब जैसे अपने खेत में भैया 20-0-16 भी लगा रखी है हमने, 21-0-12 भी लगा रखी, और ये करनाल की 16-0-30 भी लगा रखी है। फिलहाल तो सबसे अच्छी यही दिख रही है 18-231। लेकिन जिस वैरायटी का हाइप नहीं किया किसानों ने या किसी ने भी, ये वो 16-0-30 है। और 16-0-30 के ये अपने पास हैं तो 2 ही खूड़, पर भैया मुझे तो पर्सनली बहुत बढ़िया लग रही, क्योंकि इसमें टिल्लिंग वगैरह भी बड़ी ज़बरदस्त आ रही। 1-1 से 4-4, 6-6 आप देख ही पा रहे हैं। और ये गूल भी मतलब बढ़िया शानदार सी लग रही है। आजकल एक स्लोगन ही बहुत चल रहा है, करनाल जिंदाबाद शायद। भैया करनाल जिंदाबाद तो है ही, लेकिन मेरे मैं ये हिसाब सब से इसलिए जोड़ रहा हूँ, जो हमारे अगर कोई शाहजहाँपुर इस संस्थान से जुड़ा हुआ व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा हो तो वास्तव में कुछ और वर्कआउट करने की जरूरत है। हम ये नहीं कह रहे कि आप परिश्रम नहीं कर रहे, आप कर रहे अच्छा, हैं। मुझे जो लग रहा है ना भैया, लेकिन एक टेक्नोलॉजी होती है शायद, उसे जीएम कहते हैं। अच्छा हाँ, तो जेनेटिक मॉडिफाइड, हाँ। मॉडिफिकेशन होता है, तो इस पर काम करने की जरूरत है ताकि अच्छा, किसान भी मुझे ये लग रहा है भैया, देखो जो मेरा पर्सनल ओपिनियन जी भैया, शाहजहाँपुर से कोई वीडियो देखे बुरा मत मानिए। नहीं, मुझे लगता है कि शाहजहाँपुर संस्थान और अपना लखनऊ संस्थान ये मिलों के लिए काम करते हैं, किसानों के लिए नहीं करते। ठीक है, बिल्कुल सही भैया जी। ये चीनी खैर हम बिल्कुल ओपनली तो नहीं कह रहे इस बात को, लेकिन कहीं ना कहीं वो दबाव है उन पे। चीनी पड़ता इतना हाई लेके आएंगे बहुत आएगा, और फिर वो बीमारी लगती रहेंगी गन्ने में, किसान मरता रहेगा। किसान मरता है। तो कहीं ना कहीं ये संस्थान वाले मील वाले के लिए कर रहे हैं, दवाई कंपनी वाले के लिए कर रहे चलो शाहजहाँपुर वाले अगर बुरा ना माने तो मरे हुए किसान को और कितना ही मारोगे सर। हाँ, मैं जोड़ना चाहूंगा। हैं। किसान को तो भगवान भी मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो नहीं क्रिकेट के साथ नहीं देने को समझो, बहुत अच्छी बात। तो भैया अपना प्लॉट अच्छा दिख रहा है वैसे तो। मैं तो ये कहूँगा दो चीजें होती हैं, एक अच्छा होता है, एक उत्तम होता है सर। मैं तो उत्तम में गिनना चाहूंगा। सरसों वरसों सब शानदार दिख रही है। जबरदस्त। तो आगे वीडियो में भैया भी हमारे साथ बनेंगे जरूर, 2-4 बार भैया का आशीर्वाद लेंगे बुला के। और बाकी आप सभी किसान भाइयों को ये वैरायटियाँ कैसी लगी और हमारा खेत का मॉडल कैसा लगा? भैया जी को लाइक जरूर कर दिया करो सर जी, बड़े इनोवेटिव माइंड का आदमी है, लैबोरेश बहुत ज़्यादा, देयर इज नो डाउट सर। बहुत कुछ जो उनके पास ज्ञान होता है वीडियो के माध्यम से आपको भी बांटते रहते हैं। भैया को सहयोग करें और भैया एनकरेज करते रहें, कमेंट करके बताएं और कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं ये भी बताएं। नमस्कार, राम राम, धन्यवाद।